तो ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव है जो सरकार प्रेजेंट करती थी वो धोखा है, झूठा है। और ये जितने भी नेता हैं बड़े बड़े पार्टी के, बीजेपी के, कांग्रेस के, सब बहुरूपियाँ हैं। आम आदमी पार्टी के सब बहुरूपियाँ हैं। ये रंग बदल लेते हैं, मौका देख के कभी साधु बन जाते हैं, कभी ये सरदार बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। इनका कोई दीन ईमान है ही नहीं इन नेताओं का। सब जानते हैं कि गांधी जी अगर चाहते तो ये पार्टीशन नहीं होता। लेकिन मैं उस इशू पे अभी जाना नहीं चाहता। लेट्स कम बैक टू द बीजेपी एजेंडा। लाइक ट्विटर पे मेरे ट्वीट्स डिलीट कर देते हैं 1 मिनट के अंदर। ट्विटर को भी पैसे दिए हुए हैं, फेसबुक को भी पैसे दिए हुए हैं, या यूट्यूब पे मैंने चैनल बनाया वो भी ब्लॉक करवा दिया इन्होंने। सब कुछ कितने दिन तक करोगे भैया? मेरे फोन खराब कर पूरे लंबी यात्रा कर रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो क्या मिला है मुझे बताइए? अब वो कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं देते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? राशन देते हैं। इसका मतलब अपने मुंह से ही सच्चाई बोल रहे हैं कि इस देश के अंदर 80 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं। उन्होंने किसी ज्योतिष वगैरह इनके पास बहुत आते हैं, बड़े बड़े ज्योतिष आते हैं इनके पास। उन्होंने बोला होगा कि एक नई पार्टी आएगी और उसके लीडर का नाम आर से शुरू होगा। मेरा नाम भी आर से शुरू होता है, रिची लुथारिया। और एक नई पार्टी आएगी, हम नई बनाए हैं, जनतंत्र अलायंस ऑफ इंडिया। उसका शॉर्ट फॉर्म होता है जय, JAI। और जय का मतलब होता है जय भारत, जय श्री राम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ रिची लुथारिया जी है और ये सोशल एक्टिविस्ट है। और अभी आपको पता होगा कि 24 में हमारे चुनाव आ रहे लोकसभा के 543 सीटों पर पकड़ बनाने के लिए अभी 2 दिन की कार्यकारिणी बैठक हुई थी मोदी जी की, और उसमें रोड शो भी किया गया था। तो एक बार इनसे जानते हैं कि 2024 में ये जो कार्यकारिणी बैठक है ये कितनी सफल होगी या निष्फल होगी, इनको क्या लगता है इसके बारे में। और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक बार इनसे चर्चा करते हैं। रिची जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। ये जो अभी कार्यकारिणी बैठक जो हुई है, क्या लगता है इसमें किस बारे में चर्चा हुई होगी? ये बेसिकली एक्चुअली हमने आई एम फ्रॉम इंडिया अगेंस्ट करप्शन एंड नीपे मूवमेंट, जो दामनी मूवमेंट था मैंने लीड किया था वो। तो हम काफ़ी दिन से इनको राय देते थे ऑनलाइन, आपको ट्विटर पे फेसबुक वगैरह पे हम लिख के बोलते थे। सरकार मानती थी। 2019 तक सब कुछ सही चला। 2019 के बाद में ये जन विरोधी हो गए एकदम से। ये इंडस्ट्रीज़ के फेवर में आ गए टोटल। शायद इलेक्शन में ज़्यादा खर्चा होता होगा इनका, पहले 20,000 करोड़, फिर 50,000 करोड़, अब मेरे ख्याल से 24 में 1 लाख करोड़ खर्च होगा। तो उनको वापस भी देते हैं ये लोग, तो फिर भ्रष्टाचार के साथ हो ही जाते हैं ये लोग। तो इंडस्ट्री को फेवर करने के लिए इनकी स्थिति बिगड़ गई, हमारे से भी बिगड़ गई। हम क्या, जनता के इशू तुम नहीं उठाओगे, खत्म कहानी। हमारे 3-4 फ़ोन खराब कर दिए, लैपटॉप खराब कर दिए। तो फिर हमने कोई बात नहीं, हम रोड पे आके आंदोलन करेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडिया अगेंस्ट करप्शन 3.0 नाउ। तो जो 3.0 इंडिया अगेंस्ट करप्शन और दामनी मूवमेंट 3.0 निभा मूवमेंट हम शुरू करेंगे। जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ में बहुत ज़्यादा क्राइम्स है और अत्याचार हो रहा है, और बीजेपी की स्टेट्स उसमें 10 में से 4 में लीड कर रही है, और टॉप पे यूपी है 56,000 केसेस के साथ में क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, जो कि इसी मुद्दे पे आए थे बीजेपी कि हम क्राइम खत्म करेंगे, महिलाओं को सिक्योरिटी देंगे, उनकी रक्षा करेंगे। और फिर क्या हुआ? सारे क्राइम इतना ज़्यादा है, और आप ये 56,000 केसेस, ये वो केसेस हैं कि जो 10% भी FIR लॉस नहीं होती है। गरीब आदमी को कोई सुनता नहीं है, देश में हो, छोटे गांव में हो, देहात में हो, भगा देते हैं। आप चाकू मार दीजिए, रेप कर दीजिए, भगा देते, चलो भगा को ऐसे, कोई नहीं सुनता है। ये 10% भी वो नहीं है। जो NCRB का जो डाटा बता रहा हूँ मैं, 56,000 केसेस, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा है, मेरे पास पूरी डिटेल है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव है जो सरकार प्रेजेंट करती थी वो धोखा है, झूठा है। और ये जितने भी नेता हैं बड़े बड़े पार्टी के, बीजेपी के, कांग्रेस के, सब बहुरूपियाँ हैं। आम आदमी पार्टी के सब बहुरूपियाँ हैं। ये रंग बदल लेते हैं, मौका देख के कभी साधु बन जाते हैं, कभी ये सरदार बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। इनका कोई दीन ईमान है ही नहीं इन नेताओं का। और जहाँ तक ये मोदी जी अचानक घबरा के इन्होंने जो मीटिंग करी है वो इस वजह से करी है कि हम अनाउंस कर चुके हैं कि हम बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में छेड़ने वाले हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में। और मतलब आपके डर से उन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है? उनको वरना डर क्या है? राहुल गांधी तो उनके लिए बकरी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक राहुल गांधी को बहुत लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और आप बकरी कह रहे हैं? मैडम ये नकली है। आप देखिए ना कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस का पुराना एक नेटवर्क तो है ना। कांग्रेस ने तो देश को आजादी दिलाई है और आप कह रहे हैं बकरी। ये मैडम, आप कांग्रेस को आजादी, कांग्रेस थी वो, कांग्रेस पार्टी नहीं थी। गांधी जी ने आखिरी में क्या कहा था कि ये जो कांग्रेस है, जो देशभक्त लोगों की, स्वतंत्रता सेनानियों की जो कांग्रेस है,
वो एक जमावड़ा है लोगों का। कांग्रेस है, कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी में फर्क है। गांधी जी बोल गए थे कि इसके बाद में इसको पार्टी की तरह इस्तेमाल मत करना। नेहरू जी को मना किया था कि ये लोगों की जनभावना को नेहरू छेड़खानी है, जी को तो लेकिन ये उन्होंने खुद प्रधानमंत्री बनाया था। नेहरू को उन्होंने बनाया नहीं, वो नेहरू की पकड़ इतनी खतरनाक थी कि वो बेचारे गांधी जी तो बुजुर्ग थे, उनको मैनिपुलेट कर लिया होगा इन लोगों ने। तो वो मतलब हाँ, गांधी जी वो जो भी मास्टरमाइंड थे और उन पे पकड़ बना लिए अरे नेहरू जी। बुढ़ापे के अंदर क्या मास्टरमाइंड थे? वो बुढ़ापे मास्टरमाइंड भी थे तो जवाहरलाल नेहरू का इरविन के साथ इन्होंने डिनर कर लिया और आप कह रहे हैं कि गांधी जी के ऊपर बुजुर्ग आदमी थे, भोले आदमी थे। वो तो बेचारे जय श्री राम करते करते मर गए और उनको पता नहीं मरे या मरवाए गए, कौन जाने। कहानी उसके बारे में हम तो थे नहीं उस वक्त। और जो नेहरू जी की तो पकड़ लॉर्ड वाइसराय के साथ में दोस्त थे, उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी अंग्रेजों के साथ में, तो सारी सेटिंग तो उनके फेवर में थी। अगर वो नहीं बनेंगे तो देश को आजादी भी नहीं, ऐसा कुछ पंगा होगा उनका कि भाई आजादी भी नहीं मिलेगी अगर तुम कहते हो किसी और को। भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कैसे हुए वो? अगर जिन्ना की बात मान जाते, जिन्ना एक ऑटोनोमस राज्य मांग रहा था इंडिया के अंदर ही, वो आजादी नहीं मांग रहा था कि अलग से आजादी नहीं मांग। जब उनके लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करा, जिन्ना वॉज हाईली एजुकेटेड पर्सन और उसको इंसल्ट करते थे ये लोग बहुत बुरी तरह से, गांधी और नेहरू तो उसकी इंसल्ट करते थे। तो उन्होंने बोला भी ठीक है कि जब इतने पढ़े लिखे आदमी की आप वो मतलब इस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हो, मेरे जो गरीब और इनोसेंट लोग हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है। देश आजाद हुआ था तो कितने लोग पढ़े हुए थे हिंदुस्तान के अंदर? पूरे हिंदुस्तान में ही लोग नहीं पढ़े हुए थे, आप भी जानते हो इस बात को। तो वो कह रहे कि मेरे लोगों के साथ क्या होगा फ्यूचर के अंदर मुझे पता नहीं था, इससे अच्छा मुझे शेयर ही दे दो अपना। तो दिस वाज द रीजन एक्चुअली, दैट वाज फाउंडेड पार्टीशन का रीजन। पार्टीशन का रीजन सब जानते हैं कि गांधी जी अगर चाहते तो ये पार्टीशन नहीं होता। लेकिन मैं उस इशू पे अभी जाना नहीं चाहता। लेट्स कम बैक टू द बीजेपी एजेंडा। लाइक ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये डर क्यों रहे हैं? ये डर इसलिए रहेंगे, उनको पता है कि जब जन आंदोलन होता है ना कोई, आप जानते हो कि नीबे मूवमेंट के अंदर लाखों लोगों की भीड़ पूरे राजपथ को, जो कर्तव्य पथ बोल रहे हैं, वो पूरे को घेर लिया था लोगों ने, जनता रोड पे आ जाती है। इंडिया करप्शन में रोड पे आ गई थी तो कोई भी भ्रष्ट पॉलिटिशियन बच नहीं सकता उनसे। इनके कपड़े फाड़ देंगे, लुंगी फाड़ देंगे, इनके जो संसद भवन है ना उसको क्या बना देंगी जनता, आप जानते नहीं हो। जनता की कितनी शक्ति है, चाहे नेता लोग कितने ही भ्रष्ट हो, कितने धोखेबाज बहुरूपिया क्यों ना हो, इनको जनता को गुमराह करते रहेंगे बेफिजूल के इशू, जात पात के इशू के ऊपर, धर्म के इशू पे, हिंदू मुस्लिम के इशू पे इनको गुमराह करते रहेंगे। उनको मेन इश्यूज के ऊपर कभी भी नहीं आने देंगे। जनता को पता लग गया कि ये मेन इशू कौन कौन से हैं, तो शायद अभी भड़क जाएंगे सारे के सारे लोग। जनता को बेचारे को गुमराह करते हैं, वो पेट के ऊपर लगाया हुआ, महंगाई कर दी है, वो रोता रहेगा, खाना ही नहीं मिल रहा उसके अंदर। आप जानते हैं कि जनता के इशू कौन से हैं? मैं आपको एक झलके दिखा देता हूँ। ये जनता के इश्यूज हैं जो वी आर गोइंग टू रेज एंड वी ऑलवेज रेज दिस इश्यूज। क्यों डर लगता है मोदी जी को कि अगर सच सबको खतरनाक लगता है, सत्य से सबको डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम सत्य की बात करते हैं, सत्य में जयते की बात करते हैं, सत्य की जीत भी होती है। कितने दिन तक वो मुझे सेंसर करेंगे? मेरे ट्विटर पे मेरे ट्वीट्स डिलीट कर देते हैं 1 मिनट के अंदर। ट्विटर को भी पैसे दिए हुए हैं, फेसबुक को भी पैसे दिए हुए हैं, या यूट्यूब पे मैंने चैनल बनाया वो भी ब्लॉक करवा दिया इन्होंने। सब कुछ कितने दिन तक करोगे भैया? मेरे फोन खराब कर दिए इतने सारे। मतलब आप कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको पूरा सोशल मीडिया हैंडलर पूरा ब्लॉक करवा दिया, हर पूरा ब्लॉक करवा दिया। तभी तो मजबूर होकर मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं देखा जाएगा जब इतना बुरा हो रहा है, घर में बैठ के बीमार होकर क्या फायदा? जब हम तो एक्टिविस्ट हैं तो एक्टिव करेंगे, लेट्स सी, फेस इट। जब आपके कंट्रोल में चीजें नहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, जब आराम से तसल्ली से प्यार मोहब्बत से नहीं चल रहा है हिसाब किताब, तो क्या करेगी जनता? रोड पे आएगी ना। मैंने कहा था सोशल मीडिया में कि मोदी जी अगर आप सोशल मीडिया में मुझे ब्लॉक करोगे, जिस तरह से आप मुझे सेंसर कर रहे हो, मुझे डिलीट कर रहे हो, तो हम फिर रोड पे आएंगे। जब जनता रोड पे आ जाएगी ना, फिर आप संभाल नहीं पाओगे, फिर सिविल वॉर की सिचुएशन हो जाएगी, आप बिल्कुल नहीं संभाल पाओगे। कितने लोगों को गोली मारोगे? फिर आप कहानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। आपकी गलती से होगा, आप लोगों की कमी है, आप सेंसिटिव नहीं है जनता के इश्यूज के लिए। आप जनता की कोई भी खबर रखना नहीं चाहते, आप सिर्फ इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान दे रहे हो। तभी तो उन्होंने अपने अमित शाह ने बोला, नहीं अमित शाह जी ने, कि हम सेंसिटिविटी की तरफ ध्यान देंगे, संवेदनशीलता की तरफ ध्यान देंगे, जनता के इशू पे ध्यान दो। बोला ना, वही इशू बोले जो हमने कहे। 10 दिन पहले मैं आना शुरू कराऊं यहाँ पे, 10 दिन पहले ये बात कर रहे थे, ओम नमः शिवाय। जगह जगह वो आयोजन कर रहे थे, मंदिरों का उद्घाटन कर रहे थे और सैनिकों को दिवाली के दिन मिठाई खिला रहे थे, ताली बजाते थे, रिबन के ग्लास पहन के ताली बजाते थे, ब्रांड एम्बेसडर मॉडल बन के। वो बेचारे भोले वाले सैनिक गाना गा रहे थे मेरे देश की भक्ति, है ना। तो उनको बेवकूफ बना रहे थे, जनता को भी बेवकूफ बना रहे थे। तो ये अचानक वो राहुल गांधी भी पूरे लंबी यात्रा कर रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे थे। वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, ठीक है, वो यात्रा कर रहे थे। उनके कांग्रेसियों के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। उनको पता ही गांधी के बगैर वो एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। ये 44-40 सीटें वो भी नहीं आएंगी इनकी, ठीक है। ये सत्य सब जानते हैं, वरना इतने सारे करप्ट लोग कांग्रेस में हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि अगर इस गांधी को कब का हटा देते, राहुल गांधी को कब का फेंक देते, क्योंकि ये मुखड़ा है। हियर इन इंडिया एक पॉलिटिक्स ऑफ मास चलती है, चेहरे पे चेहरा, चेहरे पे चेहरा, चेहरे पे चेहरा।
ठीक है, आपको लगता है कि गांधी, ये मोदी जी चला रहे हैं सरकार या अमित शाह चला रहे हैं? नहीं, अडानी अंबानी चला रहे हैं, ये तो मुखड़े हैं सिर्फ आगे। लेकिन मोदी राहुल गांधी से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो कम से कम कुछ अपना एजेंडा भी लेके आए हैं 2019 तक, जनता के इशू भी उठाए हैं। हम नहीं कह रहे कि वो उन्होंने बात नहीं मानी हमारी, 2019 तक उन्होंने जनता के इशू उठाए, लेकिन कोरोना टाइम पे जब उन्होंने पलटा मार दिया, गरीबों को कुछ देने की बजाय इंडस्ट्रीज के लिए 20 लाख करोड़ का क्रेडिट लिमिट घोषित कर दिया, वो सारा ज्यादातर पैसा किसको मिला है? एयरलाइंस कंपनी को मिला, बिल्डर लॉबी को मिला। वो तो ऑलरेडी करोड़पति अरबपति लोग हैं, गरीबों को क्या मिला है मुझे बताइए। वो कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं देते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? राशन देते हैं। इसका मतलब अपने मुंह से ही सच्चाई बोल रहे हैं कि इस देश के अंदर 80 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं। राशन दे रहे हैं ना, क्या दे रहे हैं आप? राशन दे रहे हैं ना, इसका मतलब भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाना भी नहीं है, तभी तो राशन दे रहे हैं आप उनको। गरीबी रेखा से नीचे हैं 80 करोड़ लोग, ये खुद फंस गए हैं ये बोल के, ये हमसे जो भी बात बोलेंगे हम आईना है, आईना दिखाएंगे, इनको तिलमिलाट होती है, ये फंस जाएगी, इनकी सरकार भी गिर जाएगी। आप देखना 2024 की बात कर रहे हैं, 24 तक क्या होगा? परमात्मा अगर चाहेगा, गॉड चाहेगा ना, तो कुछ भी हो सकता है। अगर देवगौड़ा आके यहाँ पे प्रधानमंत्री बन सकता है, या चंद्रशेखर बन सकता है, तो रिचि लुथारिया भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, अगर गॉड चाहेगा तो। हम नहीं कह रहे कि हमारे चाहने से, लेकिन ये सत्य है। राहुल गांधी को भी पता है कि 2024 के अंदर, वो खुद कुछ साल पहले बोल रहे थे, उन्होंने किसी ज्योतिष वगैरह, इनके पास बहुत आते हैं, बड़े बड़े ज्योतिष आते हैं इनके पास, उन्होंने बोला होगा कि एक नई पार्टी आएगी और उसके लीडर का नाम आर से शुरू होगा। मेरा नाम भी आर से शुरू होता है, रिचि लुथारिया, और एक नई पार्टी आएगी, हम नई बनाए हैं, जनतंत्र अलायंस ऑफ इंडिया, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है जय, JAI। और जय का मतलब होता है जय भारत, जय श्री राम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो देश की बात करते हैं, क्योंकि हम देश के इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों डरे हैं वो लोग, क्यों डर गए उन्होंने एकदम से अपना सुर कैसे बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले अखबार के अंदर, वो क्योंकि हमें तो आके बताएंगे नहीं ना, अखबार के थ्रू ही बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि भाई हम खाद्यान्न के रेट कम कर देंगे, पेट्रोल के रेट कम कर देंगे। अचानक कैसे सुर बदल गया इनका? कुछ दिन पहले राहुल गांधी पहले अभी पूरी यात्रा खत्म कर ली उन्होंने, अचानक राहुल गांधी ने पहले तो बोलते थे मोहब्बत की दुकान खोल ली है, ये कर दिया, बकवास कर रहे थे फालतू की इधर की। अब वो अचानक बोलने लगे हाँ महंगाई भी इशू है, बेरोजगारी भी इशू है, भी बोला उन्होंने भी, जबकि वही है इशू।